लड़की ने बस अपना हाथ साफ समुद्री पानी में डाला था, लेकिन अगले ही पल कुछ अजीब घटना घट गई। देखा गया कि अनगिनत छोटी मछलियां जैसे किसी प्रकार की पुकार सुनकर लड़की की ओर तैरने लगी। हालांकि लालची मछुआरे इस दृश्य को देखकर ज्यादा हैरान नहीं हुए, क्योंकि जब भी वे लड़की को लेकर समुद्र में मछली पकड़ने जाते हमेशा भरपूर मछलियां लेकर लौटते। लड़की की इस विशेष क्षमता के कारण छोटे द्वीप पर करीब 100 लालची निवासियों का पेट भरता था। लेकिन लड़की के रहस्य केवल इतने तक सीमित नहीं थे। हर सुबह लड़की को गोद लेने वाले दंपति के घर के बाहर लंबी कतारें लग जाती, क्योंकि जो भी व्यक्ति लड़की के संपर्क में आता, चाहे वह किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित हो, लड़की उसे ठीक कर देती। यहाँ तक कि शरीर पर एक छोटा सा घाव भी होता तो वह आंखों के सामने तेजी से ठीक हो जाता। स्थानीय निवासी लड़की को उद्धारकर्ता मानते थे और उससे भगवान की तरह पूजते थे। लड़की के आने से ही द्वीप के लोगों को समृद्ध और रोगमुक्त जीवन मिला। लेकिन समय के साथ मछुआरों की स्वार्थ और लालच के कारण यह शांतिपूर्ण गांव एक आंतरिक युद्ध में फंस गया। उस दिन एनी और उसके साथी पहाड़ पर खेलने गए। अचानक जमीन पर एक विशाल मधुमक्खी का छत्ता देखा। अजीब बात यह थी कि जब एनी धीरे धीरे पास गई तो आक्रामक मधुमक्खियां पालतू जानवरों की तरह एनी के हाथ पर बैठ गईं। जब एनी ने यह अद्भुत दृश्य अपने साथी को दिखाया तो उसने देखा कि साथी मधुमक्खियों के झुंड के हमले का सामना कर रहा था। साथी को घायल देखकर एनी ने अनजाने में अपनी मुट्ठी कस ली। अगले ही पल आसपास की मधुमक्खियां सभी आत्मविस्फोट कर मर गईं, हमेशा के लिए जीवन खो दिया। साथी ने यह दृश्य देखकर सीधे चौंक गया। यहाँ तक कि एनी भी इसे अविश्वसनीय महसूस कर रही थी। ताकि कोई उसे राक्षस न समझे, एनी ने साथी से यह रहस्य छुपाने में मदद करने को कहा। यू प्रोमाइज ओके, आई वांट। सोचा नहीं था, इसी घटना के बाद एनी की विशेष क्षमता अचानक गायब हो गई। अब वह अपनी शक्ति से स्थानीय निवासियों का इलाज नहीं कर सकता था। मछुआरों को समुद्र में बहुत कम मछलियां मिलती थीं। इस तरह एक सप्ताह बीत गया। स्थानीय निवासी बेचैन हो गए और रातों रात निवासियों की समिति बुलाई। वे भविष्य के जीवन के लिए गहरी चिंता और भय महसूस कर रहे थे। अगले दिन सुबह सुबह वे उपहार लेकर एनी को सांत्वना देने आए। वे प्रार्थना कर रहे थे कि एनी जल्द ही अपनी शक्ति वापस पाले और फिर से समृद्ध लौट आए। रात में लिसा एनी को सोने के लिए शांत कर रही थी, लेकिन अचानक उसने देखा कि दिन में कटे हुए घाव तेजी से ठीक हो रहे थे। उत्साहित होकर उसने तुरंत अपने पति को बुलाया। सोचा नहीं था कि पति ने भी आश्चर्य से देखा कि उसके हाथ पर चाकू का निशान भी आंखों के सामने गायब हो रहा था। इस पल ने पति पत्नी को एहसास दिलाया कि एनी की उपचार क्षमता वापस आ गई है, ताकि वृद्धावस्था की बीमारी से पीड़ित मेई आंटी ठीक हो सके। लिसा तुरंत यह खबर मेई आंटी को बताना चाहती थी, क्योंकि मेई आंटी को गंभीर वृद्धावस्था की बीमारी थी। इन दिनों एनी की उपचार शक्ति न होने के कारण उनकी हालत लगातार बहुत खराब थी। लेकिन इस समय पति निक ने उसे रोक दिया, क्योंकि निक जानता था कि अगर मेई आंटी ने होश में आ गई तो द्वीप के सभी निवासी फिर से एनी की क्षमता का निजी लाभ उठाएंगे। निक ने कहा, जन्म, मृत्यु, बीमारी और वृद्धावस्था प्राकृतिक नियम है। पत्नी को किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन पत्नी का दिल नहीं मान रहा था। आधी रात को उसने मेई आंटी को घर बुला लिया। पल भर में मेई आंटी की बुढ़ापे की भूलने की बीमारी ठीक हो गई। लेकिन मछुआरों की मछली पकड़ने की सफलता बेहद खराब थी। जल्द ही मछुआरे लिसा के घर आ गए, उन्हें शिकायत करने लगे। असल में मेई आंटी ने होश में आने के बाद एनी की शक्ति वापस आने की खबर लीक कर दी थी। एनी को केवल सोते समय ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकती थी। यह देखकर मेई आंटी ने एक साहसिक विचार सोचा। उसने बिना कुछ कहे एक बोतल नींद की गोली निक को दी, ताकि निक एनी को चुपचाप सोने में डाल दे। इस तरह द्वीप के सभी लोग स्वर्ग की दी गई कृपा का आनंद ले सकते थे। शुरू में निक ने इस बात को अस्वीकार कर दिया, लेकिन पत्नी ने लगातार उसे उकसाया। जस्ट लाइक फेस्टेशंस व्हेन यू रिमेंबर। अंत में निक ने इस बात को मान लिया। रात के गहरे सन्नाटे में लिसा ने चुपचाप नींद की दवा को पीसकर पाउडर बना दिया और उसे एनी के पानी के गिलास में मिला दिया, जब तक कि एनी पूरी तरह से बेहोश न हो गई। एनी को स्ट्रेचर पर उठा लिया और अन्य निवासियों के साथ एनी को समुद्र किनारे ले गई। जैसे ही मछुआरों ने समुद्र में जाल लगा लिया, वह तुरंत एनी को लेकर समुद्र की ओर बढ़ गई। जैसा कि उम्मीद थी, अगले दिन मछुआरे व्यस्त होकर बड़ी मात्रा में पकड़ी गई मछलियों को संभालने लगे। द्वीप के निवासियों ने भी लालच भरी मुस्कान दिखाई। हालांकि जब निक को इस घटना के बारे में पता चला तो उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह एनी को इस द्वीप से लेकर जाएगा। वह अब द्वीप के निवासियों को एनी की विशेष क्षमता का उपयोग करके निजी लाभ नहीं लेने देना चाहता था। इसी बीच पास के डॉक्टर ने भी निक की सोच को समझ लिया। वह भी चाहता था कि एनी को उन लालची लोगों द्वारा नियंत्रित न किया जाए। अनजाने में उनकी बातचीत को पास में खड़ी मेई आंटी ने सुन लिया। उसी रात को एक भयानक घटना हुई। रात में डॉक्टर जैसे ही क्लिनिक से घर लौटा, उसने अचानक पाया कि मेई आंटी उसके घर में लंबे समय से इंतजार कर रही थी। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि मेई आंटी उसके घर में क्या करना चाहती थी, इसलिए उसने बिना किसी तैयारी के मेई आंटी द्वारा तैयार की गई रेड वाइन पी ली। अगले ही पल मेई आंटी अजीब व्यवहार करने लगी और कहने लगी कि यह सब पूरे द्वीप के लिए है। शुरुआत में डॉक्टर ने मेई आंटी की बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही मेई आंटी ने मुड़कर जाने की कोशिश की, डॉक्टर के पेट में अचानक तेज दर्द हुआ। वह प्रतिक्रिया देने से पहले ही लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा और तुरंत ही मुंह से झाग निकलने लगा और उसकी सांसें थम गईं। असल में मेई आंटी ने पहले ही रेड वाइन में जहर मिला दिया था। जब सब कुछ शांत हो गया तो डॉक्टर का घर आग की लपटों में जल गया और सभी सबूत भी आग में नष्ट हो गए। डॉक्टर के घर में आग लगने के बाद निक के मन में तुरंत एक अशुभ पूर्वाभास जाग उठा। जब निक को एहसास हुआ कि द्वीप के लोग पागल हो गए हैं, तो उसने पहले ही कार्रवाई करने का निर्णय लिया। आदमी ने बस देखा कि समुद्र में एक तेज नाव दिखाई दी और तुरंत ही उसने चिंतित होकर अलार्म बजा दिया। असल में आने वाले लोग एक महिला पुलिसकर्मी और एक बाल कल्याण संस्थान के सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने सुना था कि इस द्वीप पर बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, और तुरंत ही उन्होंने एनी के परिवार को पुलिस स्टेशन ले जाकर जांच करने का प्रस्ताव दिया। लेकिन इसने मछुआरों की नाराजगी को भड़का दिया और कुछ लोगों ने अपने हाथों में बंदूक उठा ली, ये कहते हुए कि वे किसी भी कीमत पर एनी को द्वीप से नहीं जाने देंगे। असल में एनी के पास एक विशेष क्षमता थी जो मछलियों के झुंड को बुला सकती थी। इसी क्षमता के कारण द्वीप के लगभग 100 मछुआरों का जीवन यापन होता था। एक बार एनी चली जाती तो इसका मतलब था कि वे फिर कभी समृद्ध जीवन नहीं जी सकते।
संकट की घड़ी में महिला पुलिसकर्मी ने जल्दी से आत्मरक्षा के लिए बंदूक निकाल ली, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि अत्यधिक तनाव के कारण गलती से बंदूक चल गई और निक को गोली लग गई। एक ही पल में महिला पुलिसकर्मी को भी मछुआरों ने सिर में गोली मार दी। जब उसने इस भयानक दृश्य को देखा तो मेई आंटी ने जल्दी से घायल निक को घर के अंदर ले गई। इसी समय निक ने मेई आंटी से एनी को बचाने की प्रार्थना की, लेकिन मेई आंटी ने एक शर्त रखी कि वह एनी को हमेशा के लिए द्वीप पर रहने दे। निक की प्रतिक्रिया मिलने के बाद मेई आंटी ने जल्दी से नींद की गोली का गिलास लेकर ऊपर चली गई और लीसा को एनी को इसे पीने के लिए मजबूर करने के लिए कहा। इस समय एनी को बिल्कुल नहीं पता था कि क्या हो रहा है और उसे तुरंत बिस्तर पर दबाकर जबरदस्ती दबा दी गई। इसके लिए एनी को मजबूरन जी जान से संघर्ष करना पड़ा। जैसे ही एक तीखी दर्दनाक चीख गूंजी, एनी की दोस्त अचानक बंदूक लेकर अंदर आ गई। उसने सभी से पूछा कि क्यों। इस त्रासदी को रोकने के लिए मेई आंटी ने बंदूक छीनने की कोशिश की। सोचा भी नहीं था अगले ही पल एनी की दिल दहला देने वाली चीख के बाद घर में सभी लोग शांत हो गए। लेकिन इतना ही नहीं, द्वीप के मछुआरे भी अपनी लालच और स्वार्थ के कारण हमेशा के लिए अपनी जान गंवा बैठे। एनी ने कभी नहीं सोचा था कि वह जो सबसे नहीं चाहती थी वह अंततः हो गया। इस प्रकार फिल्म समाप्त होती है।